Hello everyone, this is Mansi from evthehadith.in. Now we're starting with question number 5, exercise 7.4. So in this question we have fill appropriate sign. So यहाँ पे आपको जो भी options दे रखे हैं उनमें आपको sign put करना है, greater than, less than और equal to का. The first part we have is 1/2 and 1/5. So in fractions में अगर हम देखें तो इनका denominator different है, but numerator same है. अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है तो हम क्या करते हैं, ऑपोजिट चलते हैं. मींस अगर नंबर ग्रेटर होगा तो वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा और अगर नंबर स्मॉलर है तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. सो हियर वी हैव 2 and 5. सो 2 and 5 में से ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर देन 5. सो दिस मींस ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा. सो वी पुट दिस साइन, राइट. Then in the B part we have 2/4 and 3/6. Now in this fraction ना तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है. So we can do one thing कि हम दोनों फ्रैक्शन को पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करके देखते हैं कि क्या आता है. So 2/4. अब 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं. So we can write it as 2 ones are 2 and 2 into 2 is 4. So 2/4 can be written as 1/2, right? Then we have 3/6. अब 3/6 means 3 और 6 दोनों ही नंबर अगेन 3 के टेबल में आते हैं. So 3 into 1 is 3 and 3 into 2 is 6. So we have 1/2 means इन दोनों फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है that is 1/2. So we can put the sign of equals to. Also this means that these two fractions are equivalent. Okay. Moving to the C part, we have 3/5 and 2/3. Now again you can see numerator same नहीं है. Also denominators are not same. And इसको हम simplest form में भी convert नहीं कर सकते. Why? Because 3 और 5 किसी भी टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते. सिमिलरली 2 and 3 भी किसी भी टेबल में नहीं आते. सो यहाँ पे हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ. नाउ आई हैव 3/5. सो मैं क्या करूंगी, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3. सो मैं इस 5 को 15 बना दूंगी. व्हाई? बिकॉज 5 into 3 is 15. सो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा. दिस मींस कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 15 बना लेंगे. सो 3/5 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी गेट 3 into 3 is 9 and 5 into 3 is 15. So हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन था that has become 9/15 now. So coming to the next fraction we have 2/3. अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 15 बनाने के लिए. अब अगर आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? So this will give me 2 into 5 10 upon 3 into 5 50. So we can see कि अब हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बना दिया है. अब सिंस अगर दोनों के हमारे डिनोमिनेटर्स 15 हो गए हैं, so we can easily जज कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है. So डिनोमिनेटर are 15 और न्यूमरेटर एक का 9 है, एक का 10 है. So 10 is obviously greater than 9. So ये फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया. मींस 10/15 is greater. अब 10/15 आया कहाँ से है? It has come from 2/3. So means 2/3 fraction is greater than 3/5 fraction. Okay. I hope this is clear. Now let's come to the other parts. Now coming to the next part, we have 3/4 and 2/8. Again इसमें ना तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है. But अगर हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन को देखें 2/8, सो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं बिकॉज 2 and 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 2 into 1 is 2 and 2 into 4 is 8.
So 2 upon 8 can be written as 1 upon 4. अब इसको 1 upon 4 अगर हम देखते हैं, so what we have done is कि हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। So here the numerator is 3 and here it is 1. So we can say 3 is obviously greater than 1. So 3 upon 4 will be greater than 1 upon 4. Okay. Moving to the next part, we have 3 upon 5 and 6 upon 5. 3 upon 5. 5 is in the denominator and similarly 5 is in the denominator here also. So दोनों के denominator same है. So numerator से हम देख सकते हैं कौन सा greater होगा. We have 3 and 6. Now 6 is greater than 3. This means 6 upon 5 will be greater than 3 upon 5. So like this. When the F part says 7 upon 9 and 3 upon 9, again the denominators are same. So numerator में एक आपके पास 7 है, एक 3 है. 3 is smaller than 7. So 3 upon 9 fraction 7 upon 9 से छोटी fraction होगी. Okay. Moving to the G part, we have 1 upon 4 and 2 upon 8. Again ना तो इसमें numerator same है ना ही denominator same है. But here in this fraction which is 2 upon 8, ऐसी fraction हमारे पास यहाँ पे भी थी. 2 upon 8 को हम simplest form में convert कर सकते हैं, which will be 1 upon 4. Why? Because 2 into 1 is 2 and 2 into 4 is 8. So we can write 2 upon 8 as 1 upon 4. Okay? And यहाँ पे भी हमारे पास 1 upon 4 है, इधर भी 1 upon 4 है. So this means both the fractions are equivalent or we can say they are equal. Moving to the H part, 6 upon 10 and 5 upon 4. So again, numerator भी same नहीं है, denominator भी same नहीं है. देखिए, 6 upon 10 को हम simplest form में convert कर सकते हैं. So 6 upon 10, 6 and 10 दोनों ही हमारे पास 2 की टेबल में आते हैं. So 2 into 3 is 6 and 2 into 5 is 10. Right? So we can see 3 upon 5 and 4 upon 5 हमारे पास denominators same आ गए. Also in this part हम एक और चीज कर सकते थे. यहाँ पे हमारे पास 5 था, हम इस fraction को 2 से multiply कर सकते थे. Because अगर आप इसे multiply करते तो 5 into 2 would be 10. So means again हम उसके denominators को same कर देते. So both the ways are correct. Now we have 3 upon 5 and 4 upon 5. Denominator same है. Numerator एक का 3 है, एक का 4 है. So 3 is less than 4. So this means 4 upon 5 will be greater than 3 upon 5. Or we can say 4 upon 5 will be greater than 6 upon 10. Okay. So this was till part number H. Now let's come to the remaining parts. Now coming to the next part. We have 3 upon 4 and 7 upon 8. अब इन दोनों फ्रैक्शंस में ना तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम है ना ही इनके डिनोमिनेटर सेम है. पर यहाँ पे जो 3 upon 4 है, इसका जो डिनोमिनेटर है 4, उसको हम 8 बना सकते हैं. हाउ? सो वी हैव 3 upon 4. अब अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 8. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2. अब अगर हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this will give me 3 into 2 is 6. Then 4 into 2 is 8. So we have 6 upon 8. Now this 6 upon 8 and 7 upon 8 दोनों के denominators same हो गए. So हमें सिर्फ numerator देखने हैं. One is 7 and the other one is 6. So 6 is smaller than 7 obviously. So this means 7 upon 8 will be greater than 6 upon 8, or we can say 7 upon 8 will be greater than 3 upon 4. Okay. Now coming to the J part, we have 6 upon 10 and 4 upon 5. Now 6 upon 10 को हम simplest form में convert कर सकते हैं. So 6 upon 10 में 6 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं. So we can write it as 3 because 2 into 3 is 6. Similarly 2 into 5 is 10. So 6 upon 10 can be written as 3 upon 5. अब हमारे पास जो fractions है they are 3 upon 5 and
4/5. अगेन इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, सो हम न्यूमरेटर देखेंगे. वी हैव 4 and 3. So 4 is greater than 3. This means 4/5 will be greater than 3/5, or 4/5 we can say is greater than 6/10. Okay. Moving to the last part, we have 5/7 and 15/21. Again, numerator are not same, denominator भी same नहीं है. So 5/7 इसकी denominator है 7. Denominator को हम 21 बना सकते हैं because 7 के टेबल में 21 आता है. So we take 5/7. अब अगर 7 को आपको 21 बनाना है, so 7 into 3 because 7 into 3 is 21. अब अगर आपने डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी अगर आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो वी गेट 5 into 3 is 50. सो हमारे पास आ जाएगा 15/21. एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे भी 15/21 है. दिस मीन कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, और वी कैन से both these fractions are equal. So 5/7 will be equal to 15/21. So this was the last part of this question. So let's come to the next question.